एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी। मेरा नाम है प्रभास कुमार और इस लेक्चर में हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में थोड़ा अच्छे से सीखेंगे। मतलब ये ऑलरेडी सीख लिया हम लोगों ने, लेकिन ये प्रॉब्लम को कैसे अटैक करना है ये, क्योंकि इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके बहुत बार पूछे गए हैं, तो हम एक तरीका बता देते हैं ताकि आपको एक प्रॉब्लम, थ्योरी ज़्यादा नहीं, आपको बस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो आपको आइडिया पता चल जाए। पहले तो देखो कि मान लो कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन टी है और आप जानते हो सम आर एन से लेकर के आर एम में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तभी बोलेंगे जब और तब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहला कि अगर मान लेते हैं टी ऑफ ए प्लस बी, अगर हम ये कर रहे हैं तो टी ऑफ ए होना चाहिए और प्लस टी ऑफ बी होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये कि अगर आप के टाइम्स किसी ए से कर रहे हो तब इस केस में आपका जो स्केलर है वो बाहर आ जाना चाहिए और इसको टी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। जहाँ पे आपके ए और बी हैं ये सारे वेक्टर्स हैं इस वाले इनपुट वाले डोमेन में। अगर ये वन डायमेंशन का है तो एक वेक्टर लिया जाएगा, वन डायमेंशनल होगा ये सब। अगर दो डायमेंशन का है ये तो टू डायमेंशन लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से एंड सो ऑन ब्ला ब्ला। तो इसमें हम एग्जांपल्स लेके देते हैं, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही हम ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें बोला कि वेरीफाई करने के लिए बोला है कि इसमें से कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। और पहला दिया है आपको टी गोज टू आर टू। ठीक है, डिफाइंड बाय टी एक्स इज इक्वल टू, मतलब पहले इस तरह से लिखा है, हम बाद में कन्वर्ट करेंगे, 2x माइनस एक्स, ये इस तरह से दिया है। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। क्या, हमको पता है कि यहाँ पे जो आपका डोमेन है वो वन डायमेंशनल का है, मतलब जो हम कुछ पे अज्यूम करना पड़ेगा वो वन डायमेंशनल वेक्टर ही अज्यूम करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं टी ऑफ एक्स, देखो, इक्वल्स टू 2x और माइनस एक्स। मतलब ये बता रहा है कि अंदर में जो आप भी लिखोगे जो कुछ भी, उसका 2 टाइम्स ऊपर में लिखोगे और इसका नेगेटिव टाइम्स यहाँ लिखोगे। ये कहने का मतलब है। अब चेक करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा लीनियर है या नहीं है, उसलिए हम मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है, ए एक वेक्टर है, और क्योंकि ये एक वन डायमेंशनल है, देखो पावर कितना है 1, इसलिए हम सिर्फ a1 लिखेंगे। अगर 2 डायमेंशन होता तो a1 a2 a2 लिखते, 3 डायमेंशन होता तो a1 a2 a3 लिखते। ठीक है, और b को मान लिया यहाँ पे भी b1। ठीक है, दोनों ही इनपुट हैं तो वन डायमेंशनल होंगे। अब फाइंड करिए आप a प्लस बी फाइंड कर लीजिए। जब आप फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, a1 प्लस b1 मिलेगा। ठीक है, आप फाइंड करिए। दो कंडीशन आपको देखना था। पहला तो कंडीशन आप चेक करोगे कि टी ऑफ a प्लस बी, ये आपका क्या आ रहा है। तो बोलोगे तो ये तो और कुछ भी नहीं, ये मेरा 2 टाइम्स a प्लस बी आ जाएगा। मतलब जो कुछ भी इधर है उसका 2 टाइम्स ये करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो कुछ भी है उसका निगेटिव टाइम्स ये करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा हम ब्रैकेट थोड़ा खोल देते हैं, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 2b बनेगा, और ये बनेगा माइनस a माइनस b बनेगा। वेरी गुड, ये हो गया पहला चीज। दूसरा, ये तो पहला था। अब इसमें आप टी ऑफ ए फाइंड करो। जब आप टी ऑफ ए फाइंड करोगे तो बोलोगे ये कुछ नहीं सर, इसमें जो है ना उसका 2 टाइम्स ऊपर में लिखते हैं और इसका निगेटिव टाइम्स यहाँ लिखते हैं। और साथ ही साथ टी ऑफ बी फाइंड करोगे तब ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स यहाँ लिखेंगे 2b और इसका निगेटिव टाइम्स यहाँ पे लिखेंगे। और क्या वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई करना है कि टी ऑफ ए प्लस बी टी ऑफ बी के बराबर है कि नहीं। तो टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी फाइंड करते हैं हम। इस दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2a प्लस 2b करके देखो, 2a प्लस 2b आ रहा है, फिर माइनस a माइनस b। इसको नाम दो नंबर 1 और इसको नाम दो नंबर 2। तो आप बोलोगे सिंस नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, हेंस फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन जो है आपका वो सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि t, मान लेते हैं दूसरा कंडीशन t ऑफ सम स्केलर टाइम्स a वेक्टर a, ये फाइंड करते हैं। तो हमको तो ये पता है कि ऊपर यहाँ जो इसका 2 टाइम्स हम इसको इधर लिखना है 2k लिखेंगे और इधर माइनस k लिखेंगे। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं, क्योंकि ये बराबर है k टाइम्स TA,
k टाइम्स टी ए जब मुझे फन करना है तो इसका मतलब k टाइम्स टी ए निकाल चुके हैं हम क्या, 2a और माइनस ए, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा 2ka और माइनस ka। यहाँ पे भी देखो ये रहा मेरा नंबर 3, ये रहा मेरा नंबर 4, इसलिए क्या बोलोगे कि सिंस नंबर 3 ये बराबर है नंबर 4 के, हेंस सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, हेंस सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब क्योंकि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड है इसीलिए हम क्या बोलेंगे, यस दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पहला आपको दिया क्वेश्चन में, यस ये हमारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। चलो दूसरा देखते हैं। सेकेंड नंबर दिया आपको, t गोज टू सम R2 से लेकर के मैपिंग कर दी इसकी R3 में, तो डोमेन इसका जो है वो 2 डायमेंशनल है, मतलब इनपुट 2 डायमेंशन होगा, और डिफाइन किया गया है इसको कौन से, इस पे डिफाइंड बाय t ऑफ x इज इक्वल टू एक्स वाई कॉमा वाई कॉमा एक्स। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ दे दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो आप 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में आप मैपिंग करा दे रहे हो, कोई भी इशू तो नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, एक वेक्टर मान लेते हैं 2 डायमेंशन का, तो चलो मान लेते हैं a1 a2, और दूसरा वेक्टर b मान लेते हैं सपोज b1 b2। ठीक है, यहाँ से हम a प्लस बी फाइंड कर लेते हैं, a प्लस बी फाइंड करेंगे तो अपन क्या आएगा, a1 प्लस b1 आएगा, और यहाँ पे a2 प्लस b2 आएगा, जो नॉर्मल वेक्टर का एडिशन का रूल होता है वो। अब अगर मुझे फाइंड करना है t ऑफ a प्लस बी, तो इसका मतलब ये है कि पहला तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई करना पड़ेगा। मतलब आपको इसको देखो इस तरह से लिखो आप, यहाँ पे क्या करोगे, ये इनपुट में आपका 2 डायमेंशंस हैं, तो मान लेते हैं चलो यहाँ पे x है, इधर x है और यहाँ पे y है। इसको क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया है एक्स वाई पहला टर्म, दूसरा टर्म है y और तीसरा टर्म है x। तो ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पहला जो एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रखो, फिर सेकेंड में आपको सेकेंड एलिमेंट रखना है, थर्ड एलिमेंट में आपको फर्स्ट एलिमेंट रखना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ डेफिनेशन आपको दे दिया है। यहाँ से आप t ऑफ a प्लस बी आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, t ऑफ a प्लस बी। t ऑफ a प्लस बी अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या बोलोगे, ये और कुछ नहीं, t ऑफ a प्लस बी कहने का मतलब ये वाला चीज़, तो यहाँ पे हम a1 प्लस b1 डाल देते हैं और a2 प्लस b2 डाल देते हैं, a2 प्लस b2 डाल देते हैं, यही तो होगा ना। देखो देखो a प्लस बी मतलब ये वाला चीज़। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, a1 प्लस b1 है ना, तो इसका मतलब पहले में क्या जाना चाहिए, x और y, मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट, तो इसका मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट हम पहले टर्म में लिखेंगे। तो ये यहाँ पे जाएगा मेरा a1 प्लस b1 मल्टीप्लाइड विथ a2 प्लस b2। ठीक है, फिर बीच में क्या लिखेंगे, जो दूसरा एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a2 प्लस b2, और फिर तीसरा में क्या लिखेंगे, पहला वाला, तो मतलब a1 प्लस b1। ये बन गया है मेरा t ऑफ a प्लस बी। अब हम अलग अलग निकालते हैं, t ऑफ a निकालते हैं। t ऑफ a क्या हो जाएगा, t ऑफ a और कुछ नहीं, t ऑफ a1 a2, क्योंकि आपका a वेक्टर तो आपको पता है कि a1 a2 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है इस दोनों का प्रोडक्ट, मतलब आप लिखोगे a1 a2 लिखोगे, दूसरे में आप a2 लिखोगे और तीसरे में a1 लिख दोगे। समझ में आया। उसी तरह से t ऑफ b फाइंड करो, t ऑफ b फाइंड करोगे तो इसका मतलब t ऑफ b1 b2 फाइंड करना है आपको। t ऑफ b1 b2 का मतलब यहाँ पे आपको दोनों का प्रोडक्ट लिखना है, तो आप लिखोगे b1 b2 लिखोगे, दूसरे में आप b2 लिखोगे, थर्ड वाले में आप b1 लिखोगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए, सॉरी दोनों को ऐड करिए, तो देखो t ऑफ a प्लस t ऑफ b फाइंड करो, तो t ऑफ a फाइंड किया और t ऑफ b फाइंड किया, तो यहाँ पे दिख रहा है हमको कि a1 a2 प्लस b1 b2, तो इसका मतलब ये और कुछ नहीं, a1 a2 प्लस b1 b2 के बराबर है, फिर a2 प्लस b2 के बराबर है, और लास्ट a1 प्लस b1 के बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे t ऑफ a प्लस b हम लोगों ने क्या निकाला था, यहाँ पे तो ये निकाला था कि यहाँ पे a1, देखो ये देखो देखो देखो, यहाँ पे a1 प्लस b1 मल्टीप्लाइड विथ a2 प्लस b2, a1 प्लस b1 और मल्टीप्लाइड विथ a2 प्लस b2। ठीक है, ये हो गया, और दूसरे में है a2 प्लस b2 और तीसरे में a1 प्लस b1, a2 प्लस b2 है और तीसरे में है a1 प्लस b1 है। क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। a1 a2 फिर ये तो आ जाएगा, a1 a2 आ जाएगा, फिर b1 b2 भी आ जाएगा, लेकिन a1 b1 ये कहाँ गया, a1 b2 कहाँ गया,
और B1A2 कहाँ गया, नहीं मिल रहा हमको यहाँ पे, तो ये तो बराबर नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो दूसरा वाला जो रूल था वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तीसरा वाला देखिए थर्ड क्वेश्चन में कि अगर कोई मैपिंग आपको कर दी गई है R2 से लेकर के R3 में, और आपको डिफाइन किया गया है कि t ऑफ x जो है ना वो कुछ इस तरह से है, x प्लस वाई कॉमा y कॉमा x, इस तरह से कुछ दे दिया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, क्योंकि इनपुट में मेरे को 2 डायमेंशनल चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि एक वेक्टर है a मेरा, यहाँ पे है a1 a2, और एक दूसरा वेक्टर मान लेते हैं b वेक्टर, इसको मैंने माना b1 b2। अब यहाँ से हम a प्लस बी फाइंड करते हैं। अगर हम a प्लस बी फाइंड करेंगे तो मुझे मिलेगा a1 प्लस b1 और इधर मिलेगा a2 प्लस b2। परफेक्ट। तो आप ये फाइंड करोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशनल है, तो आप क्या करोगे, t ऑफ a प्लस बी, आपको अगर मैं बोलूँ t ऑफ a प्लस बी निकालो, t ऑफ a प्लस बी निकालो, तो आप क्या निकालोगे, और कुछ नहीं, इसका मैट्रिक्स में डालोगे, यहाँ पे a1 प्लस b1 और a2 प्लस b2, यही चीज़ तो होगा। इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो इस पे तो ट्रांसफॉर्मेशन आना ही है। फिर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पहला वाला में आप x प्लस वाई करो, मतलब पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट को जोड़ दो। देखो ये कहने का ये मतलब है, ये और कुछ नहीं, ये आपका x और y है, ये x और y ये ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है x प्लस वाई, y और x में, मतलब जो एक्स वाई है इस दोनों को ऐड करके पहला लिखो, दूसरे में दूसरा लिखो और तीसरे में पहला कर दो। तो चलो कर देते हैं, इस दोनों को आप ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, a1 प्लस b1 प्लस a2 प्लस b2 मिलेगा। और साथ ही साथ दूसरे में आप y कर दीजिए, तो सेकेंड वाले में सेकेंड एलिमेंट रहना चाहिए, तो यहाँ पे a2 प्लस b2 कर दीजिए। और तीसरे वाले में आप क्या करेंगे, तीसरे वाले में आप फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, मतलब a1 प्लस a1 प्लस b1 लिखेंगे। ये मिल गया आपको, a1 प्लस b1 मिल गया है। ये आपको मिला t ऑफ a प्लस b। t ऑफ a निकालते हैं, t ऑफ a जब आप निकालेंगे तो ये और कुछ नहीं, t ऑफ a1 और b1 a1 a2 आएगा, ये तो आएगा ना, a1 और a2 आएगा, t ऑफ a निकालेंगे तो। ये क्या बोला कि इस दोनों पहले ऐड कर दीजिए, तो हम लिखेंगे a1 प्लस a2, ये ऐड कर दिया, उसके बाद फिर दूसरे में दूसरा एलिमेंट लिख दो, तीसरे में फर्स्ट एलिमेंट लिख दो, ये हो गया आपका a1। फिर t ऑफ b निकालो, t ऑफ b निकालोगे तो क्या मिलेगा, t ऑफ b1 b2 आ आएगा। और यहाँ पे आप लिखोगे क्या, b1 प्लस b2, क्योंकि रूल से ये बोल रहा है कि दोनों एलिमेंट को पहले में जोड़ दो, दूसरे में दूसरा एलिमेंट रहेगा और थर्ड एलिमेंट में पहला एलिमेंट आ जाएगा, तो ये आ गया। अब इस दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको नहीं लगता कि ये वही चीज़ मिलेगा, अरे देख लो ना ओरली, मतलब कॉपी में आप लिखोगे पूरा, मैं तो आपको दिखा दे रहा हूँ, a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 मिलाइए, दूसरे में क्या है a2 प्लस b2 मिलाइए, तीसरे में क्या है a1 b1 के मिलाइए, तो इसीलिए आप बोल सकते हो यस ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरा है। समझ में आया, वेरी गुड। लास्ट देखते हैं हम लोग, एक R से लेकर के R2, ठीक है। इसमें एक रूल दे दिया आपको, t ऑफ x इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1, 1 कॉमा माइनस 1, मतलब एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं, लेट कोई भी एक वेक्टर a 1 डायमेंशनल लेना है तो हम इसमें a1 ले लेते हैं, और एक b लेना है तो यहाँ पे हम b1 ले लेते हैं, ठीक है। a प्लस b निकालना है तो हम क्या करेंगे, a प्लस b निकालेंगे तो a1 प्लस b1 हो जाएगा। इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लीजिए तो t ऑफ a प्लस b ये क्या बन जाएगा, t ऑफ a1 प्लस b1 हो जाएगा। ये और कुछ नहीं, ये क्या बता रहा है, t ऑफ x ये बता रहा है, ये तो 1 डायमेंशन है, तो आपको ये बता रहा है कि आप पहला 1 होगा, दूसरा -1 होगा, आप जो मर्जी कर लो, ये 1 और -1 ही होने वाला है। तो ये बोल रहा है कि 1 है -1 है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। फिर t ऑफ a1 ले लो, t ऑफ a1, t ऑफ अगर मैं बोलूँ t ऑफ a निकालना है आपको, तो इसका मतलब t ऑफ a1 लीजिएगा आप। t ऑफ a1 लेना है तो ये भी तो 1 -1 होगा, और t ऑफ a2 अगर b अगर हम बोले तो बोलोगे ये सर और कुछ नहीं, t ऑफ b1 निकालना होगा, और b1 ये भी और कुछ नहीं, 1 और -1 करना होगा। ऐड कर दीजिए तो दोनों को, इसको ऐड करो, t ऑफ a प्लस t ऑफ b ऐड कर दो, क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 -1 -1 कितना हो गया, ये बन गया 2, ये बन गया -2। क्या ये और ये बराबर है, क्या ये और ये बराबर है,
टी ऑफ ए वन टी ऑफ ए प्लस बी बराबर है क्या इसके? नहीं बराबर है, इसीलिए आप क्या बोल सकते हो, दिस इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप काफ़ी नया चीज़ आप सीखे होंगे, और इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो बल्ले ही बल्ले है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ दिया था 20 नंबर का, 1992 में पूछा था क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके 2020 में आ जाए तो मज़ा ही मज़ा है, और क्या है। ठीक है, तो बस ये चीज़ था, और देख लेते हैं और कुछ है या नहीं है।